अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आज उसका लास्ट पोर्शन हमने डिस्कस करना है। अभी तक हमने काफ़ी सारी मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, कुछ रह भी गई हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। तो फिर ये हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा और साथ ही हम जो है वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने जो टाइप्स डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए हम इनको एक एक करके, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी एक मैट्रिक्स के अगर आप तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दें तो वो बन जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखें, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन नेगेटिव ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज। एग्जांपल देखें, ए मैट्रिक्स है 1 -2 4 और 5, तो इसका नेगेटिव ए क्या होगा? -1 2 -4 और 5। सिंपली हमने क्या करना है कि जो इन एंट्रीज़ के साथ पॉजिटिव साइन है उनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है और नेगेटिव वालों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं ना, इसके नाम से थोड़ा आइडिया लें। ट्रांसपोज, पोज मतलब पोजीशन, पोजीशन को हमने चेंज करना है। ट्रांस मतलब चेंज। तो इसमें क्या करना होता है, आपने जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, दोनों में से एक काम कर दें तो वो बन जाएगा ट्रांसपोज। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए के ऊपर पावर टी लगा देते हैं तो ये बन जाता है ट्रांसपोज। जैसे यहाँ पे देखें, ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 और 5, तो इसमें हमने क्या किया, हमने रोज़ के कॉलम्स बना दिए हैं। ए टी क्या बन गया? 1 3 -2 और 5। मैंने ये जो रेड नंबर लिखे हैं रोज़ में, इनको देखें जब कॉलम्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लिया हुआ है और फिर सी का ट्रांसपोज लिया हुआ है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये सबसे पहले बात कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसा जिसका ट्रांसपोज वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि जब आप रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करें तो उस जो ट्रांसपोज आया है वो उसी वापस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए। जैसे यहाँ पे देखें, मैट्रिक्स ए है 1 -2 -2 5, तो जब ट्रांसपोज लेंगे रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी ये यही एलिमेंट्स इन पोजीशंस पे रहेंगे। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से बी वाली एग्जांपल भी है जी। इसके बाद है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है। कहता है लेट ए बी अ मैट्रिक्स, इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास है 0 -2 2 और 0, तो इसका नेगेटिव ए क्या बनेगा? 0 2 -2 और 0। और ट्रांसपोज क्या बनेगा? ए का अगर ट्रांसपोज लें तो वो बनता है 0 2 -2 0। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो -ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं। तो अगर ऐसा हो तो फिर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये हमारी टाइप्स जो है वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो अब हम जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं 1.2 एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करते हैं। इस डेफिनेशन की आपको समझ आ गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए अब हम वो करते हैं। नंबर 4 देखें जी 1.2 एक्सरसाइज का। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। कहता है इनके नेगेटिव फाइंड करें। तो देखें ज़रा, पहले सबसे मैट्रिक्स ए का जो है वो नेगेटिव फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए का जो नेगेटिव है, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 और -1।
तो इसका नेगेटिव ए क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए विल बी माइनस ए, और यहाँ पे नंबर आ जाएंगे -1, 0 और 1। तो क्या किया हमने, 1 का साइन चेंज कर दिया, 0 का साइन चेंज नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, और इधर से -1 का साइन जो है वो चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपने जितने भी मैट्रिसेस हैं उनमें यही काम करना है। एक और एग्जांपल देखें, ई पार्ट में है 1, -5, 2 और 3। तो इसका नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव ऑफ ई, इसको लिखेंगे -e इज इक्वल टू 1 -5, सॉरी -1, ये 5 हो जाएगा, इसका माइनस ख़त्म हो गया, -2 और -3। इस तरह से हम जो है वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज जैसा कि हमने पढ़ा था, रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को हम रोज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ज़रा, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो बी मैट्रिक्स है, इसका बी मैट्रिक्स है 5, 1 और -6। ये हमने बी मैट्रिक्स लिखा। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो बी ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज़ को हम कॉलम्स बना देते हैं। तो ये रो है, इसका कॉलम बना दें 5, 1 और -6। तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा जी। एक और एग्जांपल इसकी देख लें। सी वाला जो इसका मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है 1, 2, 2, -1, 3 और 0। इसका भी जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो क्या करना है, रोज़ के अगर हम कॉलम्स बना दें तो ये आ जाएगा 1, 2 ऐसे, ये रो है, इसको ये रो है, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये 2, 1 को भी ऐसे लिखेंगे 2, -1 और 3, 0, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रोज़ के कॉलम बना दिए, तो ये आ गया ट्रांसपोज। बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है। कहता है शो करें ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसी तरह से बी के लिए करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड फिर आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ए है 1, 2, 0, 1। हमने शो करना है कि ए ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज लें तो ये ए के इक्वल आता है। ये हमने वेरीफाई करना। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें ज़रा। ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, रोज़ के कॉलम्स बना देने हैं। ये रोज़ हैं, इनके कॉलम्स बनाए 1, 2, 0, 1। ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लें, टेकिंग ट्रांसपोज अगेन। दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें। तो अब इन रोज़ के कॉलम्स बनाएंगे 1, 0, 2, 1। ये आ गया। अब आप देखें जो ये वैल्यू आई है और जो ये वैल्यू आई है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है वो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल सेम आ गई। इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ये ए के इक्वल आ जाता है। हैंस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। प्रूव हो गया कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। इसका जो बी पार्ट है वो आप खुद कीजिएगा।
कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इनको दोबारा से 1 2 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, फिर ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। आप इसके अपने जो है वो नोट्स भी तैयार कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक जो है वो अगली एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।